दो चीजों को हमें समझना होगा। पहला है जानकारी, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, और दूसरा है ज्ञान, जिसे हम पर्सनल नॉलेज कहते हैं। जानकारी हमें किसी भी प्रकार की पुस्तक को पढ़ने से या किसी के द्वारा कही हुई बात को सुनने से प्राप्त होती है। वहीं इस जानकारी को अपने जीवन में उतारने पर जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आजकल बहुत सारे दिव्य ग्रंथों पर बहुत चर्चा हो रही, जैसे योग दर्शन, अष्टवक्र गीता, विज्ञान भैरव तंत्र। लोग इनको पढ़ भी रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना, केवल पढ़ने मात्र से तुम्हें उस विषय की जानकारी हो सकती है, लेकिन इस जानकारी को ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें साधना की आवश्यकता होगी। साधना जिसके द्वारा हम इस शरीर को और इस बुद्धि को इस योग्य बनाते हैं, जिसके द्वारा उस सूक्ष्म विज्ञान को हम अपने जीवन में घटित कर सकें। अब यहाँ पर साधना के पहले योग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि लोग ये सोचते हैं केवल मंत्र जाप करने से या नाम जप करने से हम अपने मन और अपने शरीर को इस योग्य बना सकते हैं कि हम इस गूढ़ विज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम केवल मंत्र या नाम जप के पीछे जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर में कोई ना कोई रोग या बाधा या व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। जबकि आध्यात्म कहता है यदि तुम ज्ञानी हो और विज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। प्लस तुम्हें केवल अपने विषय में नहीं सोचना है, तुम्हें इस पूरे संसार, इस पूरी सृष्टि के कल्याण के विषय में सोचना है। और वो तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपना कल्याण करोगे। इस कारण से योग साधना शब्द का प्रयोग होने का अर्थ है कि तुम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और इस पूरी प्रकृति के प्रति जागरूक रहते हुए इस दिव्य जानकारी को ज्ञान में कन्वर्ट करो। योग साधना क्या है, इसको कौन कर सकता है, किस प्रकार से की जाती है, इसके विषय में एक डिटेल्ड वीडियो हम YouTube पर अपलोड कराएंगे। इंटरेस्टेड हो वो लोग इंटरनेट के माध्यम से इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।